नमस्कार दोस्तों, आज का पेपर देखकर तो चेहरे खिल उठे छात्रों के। काफी आसान पेपर कह सकते हैं कि जिन्होंने भी थोड़ी सी प्रैक्टिस की थी उनके लिए तो आज का पेपर एकदम से फ्री में मिलने वाली मृत्यु के तरीके हो गया। पेपर काफी आसान था, कठिन नहीं कह सकते। कुछ लोगों को कठिन लगेगा क्योंकि समझ में नहीं आया, बाकी पेपर बहुत ही आसान था। कुछ प्रश्न है, पहले आपको बता देते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीजें, क्या क्या प्रश्न आए थे, फिर आपको प्रश्न भी दिखाते हैं जो भेजे गए हैं। सबसे पहले आपको बता दें, आपको अभिप्रेरणा से क्वेश्चन बना था। एक आपका अभिप्रेरणा से क्वेश्चन आया था, ध्यान रखिएगा। एक अभिप्रेरणा से क्वेश्चन था आप लोगों का, और एक क्वेश्चन आपका आया था बच्चों के विकास स्तर से जुड़ा हुआ। एक क्वेश्चन समावेशी कक्षा से रखा, समावेशी कक्षा से 2-3 क्वेश्चन बने थे, उस क्वेश्चन अभी दिखाते हैं कुछ। उसके अलावा विकास के बारे में, और जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट इस बार भाग रहा वो रहा पर्यावरण और अनुवांशिकता वाले भाग से, जहां से क्वेश्चन बन गया आप लोगों के लिए। तो ये बात भी याद रखिएगा कि पर्यावरण और अनुवांशिकता वाले क्वेश्चन भी आपके बने, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। पहले आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं, फिर आप लोगों को उसके बाद आगे की बात करते हैं कि क्वेश्चन आखिर बने कैसे। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन भेजा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल टू ट्रांजेक्ट ईवीएस इन प्राइमरी क्लासरूम। यानी पर्यावरण में ये एक आप कह सकते हैं पेडागोजी में जो क्वेश्चन था, इसमें कितना आसान क्वेश्चन था ये। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना था, यहाँ पे आपको लिख रहा है लेक्चर मेथड, तो आपको पता है नकारात्मक और धनात्मक, जिसको पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड बोलते हैं, उसमें लेक्चर मेथड आपका गलत होता है। चाक एंड टाक मेथड जो है वो गलत होता है। इसमें से कौन सा सही ऑप्शन था, जो कि इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग थी, ये ऑप्शन सिंपल सा सही था। कुछ लोग कहेंगे कि हिंदी में, तो हिंदी के लिए आगे आपको दिखाते हैं कि हिंदी के लिए आपको क्वेश्चन जो है हिंदी में कैसे मिलेंगे, क्योंकि ये इंग्लिश में भेजे हैं तो आपको इंग्लिश में ही बताना पड़ेगा। तो इसका जो सही आंसर हुआ था वो सी ऑप्शन था। एक क्वेश्चन ये था फील्ड विजिट के बारे में, यानी पर्यावरण में जो भ्रमण होता है, क्षेत्रीय भ्रमण, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन था कुछ इस प्रकार से कि जो छात्र है ईबीएस के शिक्षण के लिए क्षेत्रीय भ्रमण जरूरी क्यों है। छात्रों के लिए ईबीएस में जो क्षेत्रीय भ्रमण है वो जरूरी क्यों है। इनमें से कह रहा है कौन सा भ्रमण जो है सबसे अच्छा भ्रमण है, यानी कि कौन सा सही भ्रमण है बच्चों के लिए। अब इसमें से जो सही आंसर आप लोगों को चुनना था वो चुनना था, आपको देखना था एक्टिविटी कहाँ पे बच्चा कर रहा है, आपको एक्टिविटी वाले ऑप्शन को देखना था। यहाँ पे क्या कह रहा है, गोइंग टू प्लेस नियर द स्कूल, यानी स्कूल के पास में, जो स्कूल के पास प्री प्लानिंग एंड फॉलो अप एक्टिविटी। हम कह सकते हैं कि जो पूर्व योजना बनी है, प्रतिपुष्टि बनी है, उसके क्रियाकलाप से स्कूल के नजदीक के स्थान पे बच्चों को ले जाना। ये जो एक्टिविटी वाला वर्ड है, आपको कुछ नहीं देखना था, ये वर्ड को आपको टिक करना था। सिंपल सा एक्टिविटी आपको नजर आई, आपको सारे ऑप्शन यहाँ पे कह रहा था, डिस्टेंस की बात कर रहा था, यहाँ पे कह रहा है गोइंग टू नियर प्लेस, यहाँ पे कह रहा है योर चॉइस। इनमें सबसे अच्छा विकल्प आपको एक्टिविटी, हमने बता रखा है कि टैग वर्ड में एक्टिविटी कैसा वर्ड है, धनात्मक। और यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सा ट्रू है, सही है, ज्यादा अच्छा है, तो इसको आपको ए ऑप्शन को चुनना था। आपको आगे क्वेश्चन जो बना था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट की बात यहाँ पे कर रहा था कि यूज द फॉर्मेटिव असेसमेंट से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन एक बना था इस बार के पेपर में। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट की अगर हम बात करें तो वहां से भी आपको कितना आसान क्वेश्चन था, कोई कठिन क्वेश्चन थोड़ी ना बन रहे थे। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में आपको क्या करना था, आपको यहाँ पे हमने बताया था कि आपको देखना था कि जो टर्म वाला है, टर्म एंड एग्जामिनेशन, इसको हम गलत मानते हैं। स्टूडेंट का पोर्टफोलियो ये धनात्मक में, एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो होता है ये आपका धनात्मक होता है। फील्ड ट्रिप यानी कि घूमने फिरने की बात करें, क्षेत्र भ्रमण की बात करें, ये सारे धनात्मक होते हैं। लेकिन जो कह रहे हैं टर्म एंड एग्जामिनेशन जो होता है, टर्म एंड एग्जामिनेशन जो होता है वो जो सत्र के अंत में जो परीक्षा ली जाती है, जिसका मतलब आप कहते हैं जो सत्र में अंत में जो परीक्षा ली जाती है, कैसा वर्ड है, नकारात्मक था। तो आपको इसको सी ऑप्शन को सिंपल सा चुन लेना था और सही हो जाता। एक बात और बता दें आप लोगों को, अगर आप लोगों को सीटेट की परीक्षा के आंसर, कुछ क्वेश्चन और आंसर देखने हैं हिंदी में, तो आप यहाँ पे जाके सर्च कर लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन अपडेट हो रहे हैं, टीम इस पे काम कर रही है, तो यहाँ पे जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे अपडेट होते जाएंगे। अभी क्वेश्चन यहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएंगे। तो examcrack.org गूगल पे जाके सर्च कर लो, ये वाली लिंक आपको दिखेगी और ये ऊपर आपको लिंक दिख जाएगी examcrack.org वाली, तो इसको जाके सीधा सा सर्च कर लो और गूगल पे जाके आपको पहली या दूसरी पोस्ट वहां पे होगी, जो भी वहां पे आज का पेपर के जो क्वेश्चन है कुछ इंपॉर्टेंट, वो आपको वहां पे दिख जाएंगे। और जैसे ही क्वेश्चन छात्रों के द्वारा भेजे जाएंगे वैसे ही वहां पे अपडेट होते जाएंगे। तो आप यहाँ पे जाके चेक करते रहें, आज का पेपर हो, कल का हो, और लगातार जो पेपर है वो सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जाके आप अपने क्वेश्चनों को और पढ़ सकते हैं। तो आपको अभी जाके विजिट करना है examcrack.org, पहले पूरे क्वेश्चन देख लीजिए, फिर आप examcrack.org पे जाके विजिट करिएगा। ये लिंक आपको भूलना नहीं है। आगे देखो ये क्वेश्चन जो आया था, एट विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डू चिल्ड्रन एक्टिविटी इंगेज इन मेक बिलीव प्ले। अब बताओ कितना आसान क्वेश्चन था, इसमें क्या था, कुछ था क्या ऐसे क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा था कि जो आपको समझ में ना रहा हो, बताओ। इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि जो बच्चा है उसकी विकास की कौन सी अवस्था होती है जब बच्चा कल्पनाशीलता वाले खेल शुरू कर देता है।
यानी काल्पनिक खेल जो है, कल्पनाशीलता वाले खेल हैं, वो बच्चा किस उम्र में अपनी शुरुआत कर देता है, कह सकते हैं सक्रिय रूप से जुड़ जाता है। तो इसमें आपको सीधा सा सिंपल सा आंसर आपको मालूम था कि अर्ली चाइल्डहुड में चीजें होती हैं। ये इन्फेंसी में थोड़ी ना कल्पनाशीलता की बात करें, मिडिलहुड या एडोलेसेंस तो बात की बात है, शुरुआत आपकी अर्ली चाइल्डहुड से हो जाती है, इस बात को भी आपको याद रखना। तो इसका बी ऑप्शन था। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो था, ईवीएस टेक्स्ट बुक सपोर्ट स्टूडेंट की बात कर रहा था। तो ये आपका जो ईवीएस टेक्स्ट बुक सपोर्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या करना था बताओ भाई, कितना आसान क्वेश्चन आया था बताओ। इस क्वेश्चन को भी गलत कर दिया कुछ लोगों ने। इसमें कितना आसान सा क्वेश्चन था, कुछ था क्या इसमें बताओ, इसमें कुछ था ऐसा जो आपको समझ में ना रहा हो? इसमें कुछ करना था क्या? इसमें पूछा गया था कि जो पर्यावरण अध्ययन है उसमें जो किताबें होती हैं वो विद्यार्थियों को कैसे मदद करती हैं, बस यही तो आपको बताना था कि सपोर्ट कैसे करती हैं किताबें, जो किताबें हैं बच्चों को पर्यावरण की, वो कैसे मदद करती हैं। तो यहाँ पे मेमोराइजेशन की बात कर रहा था, तो आप लोगों को याद है कि मेमोराइजेशन की बात करना हमेशा गलत होता है, रट्टाफिकेशन कराने के लिए थोड़ी ना होता है। या फिर कह रहा है डिस्क्राइब द इशू एंड कंसर्न एंड ईवीएस सब्जेक्ट की बात कर रहा था। तीसरा कह रहा था कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू ऑल इशू। तो सबसे अच्छा विकल्प आपको मालूम है कि कंस्ट्रक्ट नॉलेज जो होता है यही सबसे अच्छा विकल्प होगा, जिसमें क्या होता है ज्ञान की रचना की बात आपको करनी है। ज्ञान की रचना जो कैसा वर्ड है, ज्ञान की रचना करना, कंस्ट्रक्ट नॉलेज की बात करना, ये कैसा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है। तो इसका आंसर जो बनता है वो सी बनता, सिंपल सा। तो इस प्रश्न को आपको सी आंसर चेक करना था। तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर जो हो जाता सी हो जाता। जो किताबें होती हैं पर्यावरण की वो बच्चों की कैसे मदद करती हैं, तो वो क्या करती हैं ज्ञान की रचना करने में बच्चों के, यही तो करना था। तो सिंपल सा इस प्रश्न का आंसर सी बन रहा था। ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, द प्राइमरी गोल ऑफ कंटिन्यूअस एंड कंप्रेसिव एवोल्यूशन इज। अब बताओ भाई इस क्वेश्चन का क्या आंसर था, क्वेश्चन ये बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या था कि द प्राइमरी गोल ऑफ कंटिन्यूअस एंड कंप्रेसिव एवोल्यूशन, ये सतत और समग्र मूल्यांकन वाले का बात कर रहा था कि जो सतत और समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य होता है वो होता क्या है, ये आपको बताना था। अब यहाँ पे कह रहा है टू कंपेयर स्टूडेंट, तो देखिएगा जो छात्रों का एक दूसरे के साथ तुलना करना, कंपेयर करने की बात कैसा वर्ड है, एक दूसरे से तुलना करना और कंपेयर करना नकारात्मक वर्ड है। हमें बच्चे को कैसा देखना है, अंडरस्टैंडिंग एंड मॉडिफाई द करिकुलम एंड पेडागोजी फॉर स्टूडेंट, टू असेस चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग की बात करना एंड मॉडिफाई एंड करिकुलम की बात करना कैसा वर्ड है, धनात्मक वर्ड था। और तीसरा में कह रहा टू असाइन रैंक की बात करना कैसा वर्ड है, रैंक देखकर आपको आंसर गलत करना था, पहला कंपेयर देखकर आपको आंसर गलत कर देना था। और फेल पास की बात करना आंसर आपको सिंपल सा गलत कर देना था, ये तो सिंपल सा गलत हो रहा था। तो फिर आंसर आपको बी दिख रहा था कि टू असेस चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग एंड मॉडिफाई द करिकुलम पेडागोजी फॉर स्टूडेंट, तो आपको इस विकल्प का आंसर बी मारना था। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन थे और क्वेश्चन आपको जल्द ही मिल जाएंगे, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा, जाके सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने अभी तक नहीं किया। हम जल्द ही आपको अगले वीडियो में और ढेर सारे क्वेश्चन जितने छात्र भेजते जाएंगे हम अपडेट कराते जाएंगे, और आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे examcorrect.org में हिंदी वर्जन में, क्योंकि इंग्लिश में कुछ लोगों को समस्या होती होगी तो इसका हिंदी वर्जन कन्वर्जन करके आपको यहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगे। तो examcorrect.org गूगल पे जाके सर्च करो और यहाँ से जाके और ढेर सारे क्वेश्चन पढ़ो और वीडियो को शेयर कर दो सभी लोगों तक। जैसे जैसे आप लोग अपडेट होते जाएंगे हमारे पास क्वेश्चन आप लोगों तक पहुंचते जाएंगे। पेपर आसान था, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और सेकंड फेज की जो परीक्षाएं हैं वो लगभग दिसंबर के आखिरी तक जाने वाली हैं, कि कुल कल कुछ समय के लिए आपका खुला था जो साइट है उसमें कुछ समय के लिए एडमिट कार्ड दिखाई दिए फिर दिखना बंद हो गए, तो परेशान मत होइएगा, जैसे ही अपडेट आती है हम आपको अपडेट कर देंगे। तो जाके भी examcorrect.org पे सर्च करो, उसके अलावा जो क्वेश्चन कराए हैं उनको ध्यानपूर्वक समझ लो। आपको बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, ज्यादा कठिन नहीं आ रहे, थोड़ा कॉमन सेंस अगर आप लोगों ने लगा दिया तो आपका पेपर एकदम से 105 110 तो बहुत आसानी से ले आएंगे अगर बहुत कम समय पढ़ा है। 100 में से कोई धोखा ही नहीं है कि 100 अंक ना ला पाए, 100 तो बहुत आसानी से आएंगे। तो बस तैयारी कंटिन्यू रहिए, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिए, जुड़े रहिएगा चैनल से हर एक अपडेट के लिए। चलिए इस वीडियो में यहीं तक, फिर जैसे ही कोई अपडेट नए प्रश्न आते हैं आपको अपडेट करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड